4 मैच हो गए हूँ और एक एक रन 1,42,00,000 का पड़ रहा हो और आप कप्तान भी हूँ, तो ऐसे में या तो टीम में बने रह लें, कप्तानी छोड़ दें या फिर टीम से बाहर हो जाएं, क्योंकि ऐसी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस यंग खिलाड़ियों को डिमोटिवेट करती है कि देखो देखो क्या किस्मत है, कैसी भी घटिया परफॉर्मेंस करो, पैसे तो बना ही लिए। आईपीएल में 220 वाले मैच जरूर कम हो गए हैं, लेकिन कल हुए मैच ने दिखा दिया कि बड़े बड़े स्कोर वाले मैचों में भी दिग्विजय जैसे बॉलर बैट्समैन के लिए मुसीबत बन सकते हैं और बुरी से बुरी कप्तानी के बावजूद भी टीम को जिता सकते हैं। टीम जीती जरूर, लेकिन बैट्समैन के तौर पर पंत की एक और हार। तो क्या रहा पूरे मैच का मजेदार हाल, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अपने होम ग्राउंड पर पहला मैच हारने वाली लखनऊ ने इस बार टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का मुंह देखा और मुंबई ने चंद घंटे पहले प्रैक्टिस कर रहे रोहित शर्मा को करामाती इंजरी के कारण बाहर ही कर दिया। लखनऊ के लिए अच्छी फॉर्म में चल रहे दोनों ओपनर्स ने शानदार बैटिंग की और पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर्स में 34 रन बना डाले, जबकि इससे पहले 4 ओवर्स में केवल 35 रन ही आए थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में अश्विनी को पड़े 23 रनों ने लखनऊ को 6 ओवर्स में 69 रन पर पहुंचा दिया। लेकिन चेन्नई के खिलाफ जादू बिखेरने वाले पुतुर ने अगले ही ओवर में तूफानी खेल रहे मिचेल मार्श को 60 रनों पर निपटाया, जिन्होंने 31 गेंदें खेली। यानी इन 7 में से 5 ओवर अकेले मिच मार्श ही खेल गए थे। फिर निकोलस पूरन मैदान पर आए। अच्छे लय में दिख रहे पूरन को हार्दिक ने 12 रन पर आउट कर दिया, लेकिन मार्करम एक छोर से एंकर कर रहे थे। उसके बाद ऋषभ आते हैं और जो करते हैं उसकी बात हम वीडियो की शुरुआत में कर चुके हैं। पंत साहब 27 करोड़ के टैग के साथ है, लेकिन भाई ये क्या, 6 बॉल में 2 रन बनाकर हार्दिक की गेंद पर मिड ऑफ पर कॉर्बिन बॉश को कैच थमा दिया। अब यहाँ से आयुष बदोनी और मार्करम ने कमान संभाली। दोनों ने मिलकर 31 बॉल्स में 51 रन जोड़े। बीच के कुछ ओवर्स में मुंबई ने जबरदस्त वापसी की। 9वें ओवर से लेकर 13वें तक 4 रन, 8 रन, 8 रन, 8 रन और 7 रन। लेकिन इसके बाद कल तो हार्दिक पांड्या का दिन था। 8वें ओवर में मार्करम को आउट कर दिया। अब आए डेविड मिलर और अब्दुल समद। मिलर ने तेजी के साथ 27 रन बनाए और एक सिक्स ऐसा मारा कि एमआई के फैंस का मानो दिल बैठ गया। आखिरी के ओवर्स में हार्दिक ने फिर से कमाल किया और मिलर और आकाशदीप को आउट करके अपना पहला आईपीएल 5 विकेट हॉल पूरा किया और कुंबले का 2009 फाइनल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन आखिरी के 2 ओवर्स में एलएसजी ने भी 26 रन जोड़कर टीम को 203 पर ला करके खड़ा किया। यानी आखिर के 2 ओवर में मुंबई के हाथ से गेम दूर चला गया। ये बात सच है कि मुंबई को अब बुमराह की कमी साफ साफ खल रही, क्योंकि आज दोनों फास्ट बॉलर्स बोल्ट और चाहर कोई खास असर नहीं डाल पाए। दीपक चाहर तो अपने कोटे के ओवर्स तक पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि 2 ओवर्स में उन्होंने 23 रन दे दिए थे। और क्यों चेन्नई सुपर किंग्स सेंटनर को नहीं खिलाती थी, आज उसकी वजह मुंबई को पता लग गई होगी। 4 मेन स्ट्रीम बॉलर्स में सबसे सस्ते बोल्ट रहे, जिनकी 9 की इकॉनमी थी, बाकी 2 ने 11.5 और 1 ने 13 की इकॉनमी से रन दिए। ऐसे में 5 विकेट लेने के बाद भी कैसे हार्दिक ने लखनऊ को 190 के नीचे रोक देना था। आज दूसरी पारी की बारी थी और मुंबई इंडियंस ने 204 रनों का पीछा शुरू किया। रोहित शर्मा चोट की वजह से बाहर थे, तो ओपनिंग में आई विल जैक्स और रैन रिकल्टन। लेकिन भाई ये क्या, एलएसजी के गेंदबाजों ने तो शुरुआत ही ऐसी की कि एमआई का टॉप ऑर्डर आरआईपी मोड में चला गया। दूसरा ओवर आकाशदीप का था। जैक्स को 5 रन पर आउट कर दिया। गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर लपका गया, जो कि इस मैदान का 71 मीटर लंबा हिस्सा था। ठीक इसी मोड में रियान रिकल्टन भी चलते बने और एमआई का स्कोर 3 ओवर्स के बाद ही 25 पर 2 हो चुका था। फैंस के हालात तो देखते हुए बन रहे थे कि रोहित भाई आप होते तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन यहाँ से आए सूर्य कुमार यादव और नमन धीर, और भाई इन दोनों ने ऐसा खेल दिखाया कि लगा एमआई भी हारी नहीं। नमन धीर ने तो शुरुआत ही अपने ओल्ड स्टाइल में की और आकाशदीप की 4 बॉल्स में 20 रन निकालकर मुंबई के मैच में वापसी करा दी। सूर्या के साथ मिलकर 69 रन जोड़े। लेकिन एलएसजी के लिए पिछले मैच के बलबूते डिमेरिट पॉइंट लेने वाले दिग्विजय राठी ने अच्छी लेग ब्रेक पर उनको आउट कर दिया और फिर से वही नोटबुक सेलिब्रेशन। और उसके बाद मुंबई अपने कुछ ओवर्स के लिए स्लो हुई, जिसकी वजह बनी तिलक वर्मा। कंपैरिजन के तौर पर 18वें ओवर तक लखनऊ और मुंबई लगभग बराबरी में थे, जबकि यहाँ पर मुंबई को आगे होना चाहिए था। लेकिन दिग्विजय और विश्नोई को तिलक खेल ही नहीं पाए, जबकि सूर्या के लिए भी दिग्विजय को खेलना मुश्किल हो रहा था। यही वजह रही कि तिलक को रिटायर आउट करना पड़ा। आखिरी 61 रन चाहिए थे 5 ओवर में। हार्दिक पांड्या आए और लगा कि शायद कप्तान कुछ कमाल कर दे, लेकिन अगले ओवर में विश्नोई ने केवल 9 रन दिए। उसके बाद आवेश के ओवर में 12 रन आए और 1 विकेट गिरा, वो भी सूर्या का। बस यहीं से गेम पलट गया लखनऊ के पाले में। उसके बाद पेनाल्टी मैट ओवर में ठाकुर ने नर्व्स कंट्रोल करते हुए केवल 7 रन दिए, जिससे कि आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे और आवेश खान ने कमान संभाली। पहली बॉल पर 6 के बाद अगली 5 बॉल्स में केवल 3 रन बने और मुंबई जिससे दूर होती चली गई। मेन स्ट्रीम बॉलर्स तो लखनऊ के भी पिटे, लेकिन दिग्विजय की इकॉनमी ने उनको गेम से बाहर नहीं होने दिया। साथ ही कोई भी बॉलर 13 की इकॉनमी तक नहीं गए। इससे एक बात साफ है कि मुंबई को इस वक्त बुमराह चाहिए ही चाहिए, लेकिन बुमराह के अगले 2 मैचों के बाद भी अब लेवल होने की गुंजाइश नहीं है और लखनऊ को भी चाहिए कि पंत कुछ तो करे, वरना अगला सीजन उनके खुद के लिए एज एन इंडिविजुअल प्लेयर खराब हो जाएगा। इसी के साथ पॉइंट टेबल में अब मुंबई 7वें नंबर पर आ चुकी है, तो लखनऊ 6ठे नंबर पर काबिज हो चुकी है। तो अब बस मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई ही है जिनको वापसी करनी ही पड़ेगी अगर आईपीएल को जिंदा बनाए रखना है। तो कैसा रहा कल का मैच आपके नजरिए से? कमेंट में आपका रिव्यू भी जरूर चाहिए।